So, hello English learners. Today is day 8 of 60 days challenge, and every day we are learning about speaking English and different topics we are just covering. So, if you are following, I hope you are getting lots of knowledge, information, and you are practicing. So, this course is going to help you all. So, today we are going to learn about the want and wanted and should and need. So all these things we are going to just learn about it. So दो वर्ड आपने सुना होगा, want and wanted. ओके, सो चाहिए इंग्लिश में वी यूज want फॉर चाहिए. किसी भी चीज को अगर हम हिंदी में बोलते चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चाहिए, दिस इज चाहिए. अब इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास वांट, फर्स्ट है हमारे पास वांट जिसका माना चाहिए. दूसरा है हमारे पास वांट्स, चाहिए. एंड थर्ड है हमारे पास शुड. Fourth, we have should, must and need. Must and then need. So we have all these words for चाहिए. Yes. So हिंदी में एक है जिसका मतलब चाहिए. चाहिए के लिए हम यूज करते हैं want. चाहिए, I want water, I want marker, I want tap, I want food, and then wants. So just want चाहिए. किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं जस्ट मुझे वो चीज चाहिए. यस, सो ऑब्जेक्ट की डिमांड के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डिमांड के लिए. ओके, डिमांड फॉर ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज ऑब्जेक्ट की डिमांड के लिए हम बोलते हैं चाहिए, want हम यूज करते हैं. हाँ, एंड इसको आई वी यू एंड दे. ओके, आई वॉन्ट. इफ यू आर गोइंग टू यूज वॉन्ट, सो आपको यूज करना है वॉन्ट आई वी यू दे, मतलब प्लूरल के साथ आपको वॉन्ट यूज करना है. जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, आई वॉन्ट वाटर, we want justice, you want videos for English speaking, they want house. So आप यूज करोगे want, मतलब डिमांड फॉर ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की डिमांड के लिए कोई भी चीज चाहिए, बट सिर्फ प्लूरल के साथ आई वी यू दे के साथ want. एंड देन wants, सेम डिमांड के लिए बट सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. ही, शी, इट, नेम. लेट्स टेक एग्जांपल लाइक wants. He wants house. If I'm going to use he wants house. She wants food. It wants house. And name, कोई भी नेम, जैसे राम wants English book, राम wants to do business, anything. So नेम के साथ. So want हम यूज कर रहे हैं डिमांड फॉर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिमांड के लिए हम यूज करते हैं want. एंड wants डिफरेंट क्या है, इसको हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ, इसको यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, he she it के साथ wants, and want I we you they के साथ. So this is clear I think. And now talk about should. What is the meaning of should? Should advise. Okay, so we use should for advice. Yes, should advice के लिए हम यूज करते हैं, और should हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए. यस, एडवाइस, you should follow the rule.
I am giving advice. You should follow the rule. You should watch this video to learn English. So this is a advice. Should. And now talk about the must. Yes. So इसमें आप किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज करो, जैसे you should follow the rule, I should go there, they should work at least 8 hours. Everything you can do in should. And must strong obligation और must compulsion, कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए हम must यूज करते हैं. Strong obligation, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन. मतलब कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, यस, सो हम यूज करते हैं मस्ट. ओके, लाइक व्हाट इज द एग्जांपल? यू मस्ट गो टू द ऑफिस. मतलब आपको जरूर जाना चाहिए. इट मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, आपको जरूर जाना चाहिए. यू मस्ट मीट टू द डॉक्टर, आपको जरूर मिलना चाहिए. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. एंड नीड, सो नीड का माना भी है जरूरी. नीड मीन्स जरूरी. एंड इसको भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ, लाइक ऑब्जेक्ट, डिमांड करने के लिए ऑब्जेक्ट, लाइक आई नीड वाटर, आई नीड फूड, आई नीड मार्कर, आई नीड मोबाइल फोन, आई नीड जॉब. डिमांड, ऑब्जेक्ट की डिमांड के लिए यूज करेंगे हम नीड को भी. सो नाउ आई होप ये अभी तक क्लियर हो गया होगा कि चाहिए के लिए ये जो सारे वर्ड्स हैं इसको हम किस किस कंटेक्स्ट में किस तरह से यूज करने वाले. फर्स्ट, लाइक वांट हमने देखा, डिमांड फॉर ऑब्जेक्ट, किसी चीज को मांगने के लिए हम वांट यूज करते हैं, वो भी प्लूरल के साथ, आई वी यू दे. देन वांट्स, डिमांड फॉर ऑब्जेक्ट बट सिंगुलर, ही शी इट एंड नेम. देन शुड, गिविंग एडवाइस. If I am giving the advice to someone, you should work in this company. You should go to the market. You should visit to the hospital. It means I am giving the advice to the person. Should, advice. And must, strong obligation और compulsion. कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो तो यूज करते हैं हम must. You must go. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. And need, same, demand for object. Need, demand. I need water, I need food. So now I hope you understand all these things. Want, wanted, चाहिए के लिए जो सारे वर्ड्स हैं इसको हम कब यूज करने वाले हैं और इसमें डिफरेंट क्या है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. So let's take a look. Yes, so now let me erase it first. Okay, so now ये क्लियर हुआ कि अब हम कैसे यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंट क्या क्या है वांट और इसमें. So let's start making some sentences. Okay, want, for example, want, wish. Want means wish or need. Yes, need or wish. Okay, so need और wish, मतलब हमारी कोई wish होती है तो हम उसके लिए want बोलते हैं. या फिर हमें कोई नीड है, किसी चीज की नीड है, जैसे ऑब्जेक्ट की नीड है, डिमांड है, तो उसके लिए हम want का यूज करेंगे. ठीक है, अब उसके लिए सिंपल हमारे पास सेंटेंस हम बनाने वाले हैं. तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है. उसका स्ट्रक्चर है कि आपको यूज करना सबसे पहले सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट. यस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, हम वांट का सब्जेक्ट वांट के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं जिसका स्ट्रक्चर ये है सिंपल. हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर वांट है, फिर ऑब्जेक्ट है. इस तरह से हम बनाएंगे सब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स सी. मुझे पानी चाहिए.
ओके, मुझे पानी पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। I want water. Yes, simple. I subject and want and object water. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा want हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सिंपल हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, सो उसे पैसा चाहिए। he wants money. Now I use wants because in previous lesson we learned about the, like, we are going to use wants with singular, he, she, it and name के साथ हम wants use करेंगे। ठीक है, so I want water, he wants money, they wants house, उन्हें घर चाहिए। सो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, उन्हें घर चाहिए। दे वॉन्ट हाउस, they want house. So now this is the one question, just tell me why I didn't use wants. हमने wants क्यों नहीं यूज किया, हमने want क्यों यूज किया? यहाँ पे हमने want यूज किया, यहाँ पे yes यूज किया, wants यहाँ पे want यूज किया, क्यों? समझ में आया? क्योंकि अगर हम प्लूरल यूज कर रहे हैं आई वी यू दे, तो हम वांट सिंपल यूज करेंगे, एस यूज नहीं करेंगे उसमें। दे वांट हाउस, आई वांट वाटर। बट अगर हम ही, शी, इट या कोई नेम सिंगुलर यूज करते हैं तो हम एस यूज करेंगे, लाइक ही वांट्स वाटर। अब अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, उसे खाना चाहिए, सो मैं बना रहा हूं यहां पे शी wants food, she wants food, उसे खाना चाहिए। Yes, so this is the difference between, like, when I have to use want and when I have to use wants. So now I think this is clear. अब आपको sentences बनाने हैं। Yes, आपको sentences बनाने हैं बहुत सारे, वो भी। Yes, because if you are going to make lots of sentences, then you are going to clear this. So at least 20 sentences बनाओ, subject, want and object use करके simple इस तरह से sentences बनाओ। For example, I want pen, I want pen, they want diary, he wants book, he wants book. So इस तरह से आपको 20, एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि रियल लाइफ में हम यूज कर सके। यस, बिकॉज आई वॉन्ट मार्कर, दे वॉन्ट हाउस, you want mobile, you want laptop, and I want shirt, I want clothes, I want iPhone. So all these things, like, you have to just make sentences. Okay, you have to make lots of sentences. Want and wants कब यूज करना है, now it's clear, and you are going to make 20 sentences. Okay, 20 sentences, 20 sentences. This is the exercise for you all. You have to make 20 sentences at least. Now, how to make negative sentences? Yes, so suppose
अगर हमने बोला मुझे मार्कर नहीं चाहिए, अगर मैंने कहा कि मुझे मार्कर नहीं चाहिए, सो निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपको यूज करना है आई डोंट नीड मार्कर। आपको यूज करना है डोंट। यस, आई डोंट नीड मार्कर। उसे पैसा नहीं चाहिए। ही डजंट want, आप यहां तो want ही यूज करो, ओके, बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग अबाउट want. I don't want marker. He doesn't want money. So simple. नेगेटिव बनाएंगे तो do, don't, do not and does not यूज करना है। do not कब यूज करना है हमें? सिंपल, do not कब यूज करना है? I, we, you, they। 1 2 3 2 4 के साथ हमें do not, do not यूज करना है। I, we, you, they। I don't, we don't, you don't and they don't, ये you है, ओके। सो I, we, you, they। एंड हमें does कब यूज करना है? he, she, it के साथ does यूज करना है। he, she, it, he, she, it या फिर कोई नेम हो उसके साथ हमें यूज करना है does, ओके, does। ये you है। सो आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट एंड ही, शी, इट के साथ डज नॉट। दिस इज सिंपल। नाउ यू कैन ऑल्सो मेक निगेटिव सेंटेंसेस, ओके। आई डोंट वांट मार्कर, ही डजंट वांट मनी, शी डजंट वांट फूड, उसे खाना नहीं चाहिए। She doesn't want food. So simple, आप do और does यूज करोगे। do कब यूज करोगे आप? प्लूरल के साथ। I, we, you, they के साथ do and he, she, it के साथ does यूज करोगे। So इस तरह से now you can make lots of negative sentences as well. She doesn't want food. Yes, he doesn't want money. I don't want marker. We don't want job. We don't want iPhone. Okay, we don't want iPhone. So now you can make negative sentences as well. हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस देखा कि want के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ना हमने देखा कि निगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। लाइक आपको सिर्फ नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट यूज करना। आई डोंट हैव, I don't want camera. I don't want flat. Yes, I want land. I don't want flat. So you can make lots of sentences using this formula, this rule. This is a simple rule. Okay, so now I think you are clear how you are going to make simple sentences, then negative sentences of want. Okay, now second thing, ये क्लियर हो गया हमारा। हमारा ये क्लियर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वांट टू। यस, वांट टू। अगर यहाँ पे हमारे पास आता है वांट टू, इसका मीनिंग क्या है, इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? ओके, सो वांट टू का मतलब
want to चाहिए, लेकिन देयर इज अ वन डिफरेंट टू मेक सेंटेंसेस. ओके, want to मतलब चाहिए, want to मतलब I want to take lunch, I want to take I want to get admission in this university, so I want to drink water. So want to मतलब मैं चाहता हूं, I want to water, I want to take food. So want to मतलब चाहता हूं. ओके, चाहता हूं. Want to चाहता हूं. So now if you are going to make sentences for want to चाहता हूं, so you have to use this structure: subject, subject, then plus want to plus verb की first form, then object. So you have to use this formula to make sentences want to. Like want to चाहता हूं, I want to drink water, मैं पानी पीना चाहता हूं. I want to take food, मैं खाना खाना चाहता हूं. I want to go outside, मैं बाहर जाना चाहता हूं. So want to subject, want to plus verb की first form भी आपको यूज करनी है, फिर object. Like मैं पानी पीना चाहता हूं, I want to drink water. Okay, I want to drink water. I want to eat food. She wants to go outside. Yes, she wants to go outside. Yes, so you can make the sentences using this structure: subject, want to, and then verb की first form, then object. This is a simple rule. Okay, so you can make lots of sentences using this want to. And now wanted, want हमने पढ़ा. Now we are going to learn about the wanted. Yes, so wanted means WANTED, wanted. इसका सिंपल मीनिंग है डिजायर, विश. यस, वांटेड मीन्स चाहिए, डिजायर या विश. इन पास्ट, यस, बिकॉज यहां पे सेकेंड फॉर्म है ना, वांट का वांटेड पास्ट फॉर्म है, इसलिए वांट चाहिए, डिजायर और विश बट इन द पास्ट. यस, लाइक मुझे एक कार चाहिए थी, मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, मुझे एक फोन चाहिए था, मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, मुझे एक जॉब चाहिए थी. सो एनीथिंग विच you had the desire. So you can just make the sentences over here. Like कैसे सेंटेंस हम बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस wanted plus object. Okay, subject, wanted and plus object. So you can now make sentences. Let's start making sentences. So wanted means desire and wish in the past. So मुझे एक बाइक चाहिए थी. I सब्जेक्ट लिखा, I wanted a bike. I wanted a bike. So subject I wanted object I wanted a bike.
she wanted a house. सब्जेक्ट wanted एंड verb ऑब्जेक्ट यूज किया. I wanted a software job. I wanted a software job. Yes. I wanted weapon. I wanted weapon. Yes. So you can make sentences like this. Yes. They wanted big house. They wanted big house. So now hope you are going to make sentences like this. Wanted in past, desire and wish. मतलब मुझे ये चीज चाहिए थी. I wanted to visit London. Yes, this you can also make. I wanted to visit London. Okay. I wanted to visit London. I wanted to visit London. So you have to just remember this structure. This structure. Wanted, desire and wish in the past. So now you can make the sentences like this. Subject, wanted and object. Then make the sentences like this. Okay. Now ये हमें मिटाने थे. But okay. So now wanted, desire and wish in the past. Like if you are going to make negative sentences. So how you are going to make the negative? Okay. How you are going to make the negative sentences in the past. मुझे कार नहीं चाहिए थी. Yes, मुझे कार नहीं चाहिए थी. So मैं कैसे बनाऊंगा? I आपको यूज करना है did. Yes, आपको यूज करना है did past के लिए. I did not want a car. Okay. I did not want a car. मुझे कार नहीं चाहिए थी. So इस तरह से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके. यस. सो इस तरह से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस. I did not want a car. She did not want a house. उसे घर नहीं चाहिए था. They did not want to visit London. We did not want to live. We did not want to live in Delhi. So now you can make sentences like this using did not. Because if you are going to make the negative sentence in the past, you have to use always did. Yes, did. So now you can make the sentences 20, at least 20 sentences max. Just make using negative and positive also. So in positive there was I want a car, I wanted a car, I wanted a bike, I wanted a software job, I wanted a weapon. But you can convert also. I did not want a car, I did not want a bike, I did not want a software job, I did not want a weapon. Now practice 20 or 25 sentences you have to make. Wanted. Yes. So now we completed want and wanted also.
यस। नाउ हमारे पास क्या बचा है अभी? अभी हमारे पास सेंटेंसेस दो दो वर्ड और हैं। नाउ वी हैव टू सी लाइक शुड। शुड है, शुड। शुड के लिए हमने क्या पढ़ा था? एडवाइस। ओके, एडवाइस देने के लिए। सो इफ आई से लाइक you should study hard. Yes, you can make sentences. You should study hard. So हमने यूज किया एक प्रोनाउन you, then यूज किया should, then study hard. You can say object यूज किया. So you can make sentences like this. You should study hard. You should read book. You should read books. They should work. They should work hard. She should take care of her home. She should take care of her home. So you can make sentences of should like giving advice. You should do it. They should go there. मतलब उनको ऐसा करना चाहिए था, चाहिए. should giving advice मतलब चाहिए था, चाहिए. And must and need. must and need. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए आप must यूज करोगे और need यूज करोगे. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए आप यूज करोगे मस्ट. ओके, मस्ट. मस्ट का हमने क्या पढ़ा था? मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्सन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो. कंपल्सन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं बोलूंगा यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. आप ऐसे यूज करोगे यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, सो ये हमारा बन गया कंपल्सन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है. किसी चीज को हम बताने के लिए कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हम सेंटेंस यूज करेंगे यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. यू मस्ट रीड दिस बुक. You must walk after eating food. You must go. You must wake up in the morning. You must learn spoken English. So I'm not going to write every sentence. Just I'm giving you the exercise to make 20 sentences. 20 sentences you have to make using must. You can take the resources from the chat GPT also and make the sentences. Okay, so we learn about the must and yes. So every and need you can use for anyone like need जरूरी है और जरूरी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. जैसे आई नीड दिस मार्कर बोलते ना कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे ये चाहिए. आई नीड अ पेन. I need a book. I need a light. I need a big house. मतलब मुझे चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए. So now you have to make the sentences for need also. Need मतलब चाहिए. Okay? चाहिए. Need चाहिए. I need water. I need water. I need food. I need book. I need marker. I need laptop. I need phone. So you can make the sentences using need. So now we learn everything about like want, wanted, and yes, wants, and should, must, and need. Everything we learn. So how you like this class?
just give your feedback, and every day we are learning about English speaking, and this is day 8, and where we are going to learn for 60 days. Yes, because I am following lots of materials and books and learning and watching some videos, then I am sharing the knowledge with you all. So I hope you love this class, and this is for today, and we are going to meet tomorrow. So thanks.